तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वन पे। और मैं चेतन सखूजा लेके आया हूँ CBSE ग्रुप A-B-C की डिटेल्ड नोटिफिकेशन की डिस्कशन। आज हम डिस्कस करेंगे पूरा इसका एग्जाम पैटर्न, कितनी पोस्ट निकली हुई है, कहाँ कहाँ पे आपको पोस्टेड किया जा सकता है, और प्लस इसके अलावा क्या सिलेबस है पूरा डिटेल में, इस पूरी की डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ आप पूरे एंड तक जुड़े रहें। अगर आप CBSE में ग्रुप A की पोस्ट जो टोटल 67 पोस्ट निकली हैं ग्रुप A की, B की कुछ पोस्ट हैं और बाकी C की हैं। तो C में जो पोस्ट है वो अकाउंटेंट की है और जूनियर अकाउंटेंट की है। ग्रुप B में जो पोस्ट है वो जूनियर इंजीनियर और जूनियर ट्रांसलेटर की है। और ग्रुप A की पोस्ट सभी को पता है कि वो असिस्टेंट सेक्रेटरी की निकली है। इसमें आपके 3 डिपार्टमेंट्स में टोटल ये निकली है, 4 डिपार्टमेंट्स में टोटल निकली है। एक तो है एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा है आपका ये एकेडमिक्स, तीसरा है स्किल डेवलपमेंट और चौथा है ट्रेनिंग। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है जिसमें ये पूरी नोटिफिकेशन निकली हुई है। और अब बात करें हम जैसे असिस्टेंट सेक्रेटरी की, इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन वाले में टोटल 18 पोस्ट है। आप अपना फॉर्म सिलेक्ट, जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो बहुत ध्यान से ये चीजें देखना। इसमें 18 पोस्ट निकली है एडमिनिस्ट्रेशन की, एकेडमिक्स की है 16 पोस्ट, इसी तरह स्किल एजुकेशन की है टोटल 8 पोस्ट, और आपका जो ट्रेनिंग वाला डिपार्टमेंट है उसमें है टोटल 22 पोस्ट। तो ये मिला के टोटल 64 पोस्ट है असिस्टेंट सेक्रेटरी की। सिलेबस अलग है सभी डिपार्टमेंट्स का, मतलब आपका एडमिनिस्ट्रेशन का एक टाइप का सिलेबस है और जो बाकी की तीनों है एकेडमिक, स्किल एजुकेशन और ट्रेनिंग, इसका टोटली तीनों का एक जैसा सिलेबस है। तो मतलब ये यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट भी सिलेक्ट करके उसी हिसाब से आपने फॉर्म भरना है। वो हम सारा अभी आज डिस्कस करने वाले हैं। अब ग्रुप बी में जो, अच्छा ये जो है वो लेवल 10 की जॉब है, ये आप सभी को पता ही है। उसके बाद ग्रुप बी की जो निकली है वो जूनियर इंजीनियर है, वो लेवल 6 है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है, वो भी लेवल 6 की है। इसी तरह ग्रुप सी में अकाउंटेंट है, लेवल 4 है, और जूनियर अकाउंटेंट लेवल 2 है। अब पोस्टिंग यहाँ पे हो सकती है एनीवेयर, एनी ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब CBSE के किसी भी ऑफिस में आपकी यहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है। और जो टोटल नंबर ऑफ इसके CBSE के ऑफिसेज हैं वो टोटल 6 ऑफिसेज हैं इनके। और यहाँ पे ये कहाँ कहाँ है, ये है एक तो आपका दिल्ली में ही है, दूसरा चेन्नई में है, चेन्नई तमिलनाडु, और तीसरा है आपका गुवाहाटी में है असम में, चौथा आपका है अजमेर में, पांचवा पंचकुला हरियाणा, 6th है आपका सिविल लाइंस इलाहाबाद, फिर 7th है बरेली में, नहीं पटना में है, और लास्ट जो है वो भुवनेश्वर है। ठीक है, तो ये टोटल 8 ऑफिसेज हैं CBSE के जहां कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अब असिस्टेंट जो ये सेक्रेटरी वाला निकला है, जो आपका ट्रेनिंग और ये जो आपका ये दूसरा एजुकेशन वाला स्किल डेवलपमेंट वाला है, उसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पे भी आप भर सकते हैं। एकेडमिक्स वाले में आपके ये सब्जेक्ट्स की लिस्ट है जिसमें से आप अप्लाई कर सकते हैं। और अब अगर इसकी सिलेबस की बात करें हम, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, एक तो इनकी एज लिमिट जो है एडमिनिस्ट्रेशन में 35 ईयर्स है, और बाकी की जो असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट है उसमें 30 ईयर्स मैक्सिमम एज है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन है और बाकियों में पोस्ट ग्रेजुएशन है। ये आप डिटेल नोटिफिकेशन PDF आपको हर जगह मिल जाएगा। हम अपने चैनल पे भी जो ये वीडियो के लिंक में भी इसका डिटेल नोटिफिकेशन डाल रहे हैं। और नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसके पूरे सिलेबस की। जो मेन पॉइंट है हमारा सिलेबस की डिस्कशन है। सिलेबस में अगर हम बात करें इसके, तो पहला अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन वाली डिपार्टमेंट में भरना है, एडमिन कैडर में भरना है, तो इसके 2 टीयर के एग्जाम्स होने हैं। एक होना है आपका टीयर 1 का। टीयर 1 में क्या क्या आने वाला है, करंट अफेयर्स है और जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस में आपका वही सेम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, साइंस और स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का भी कंप्लीट पोर्शन है इसमें। ये 30 क्वेश्चन है टोटल 60 मार्क्स के। इसी तरह जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, इसके भी 30 क्वेश्चन है आपके, टोटल 60 मार्क्स हैं इसमें। नेक्स्ट आपका अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके 30 क्वेश्चन है, टोटल 60 मार्क्स है। नेक्स्ट आपका है पार्ट 4 है जनरल हिंदी कॉम्प्रिहेंशन, मतलब हिंदी से रिलेटेड पैसेज भी आएगा,
टोटल 15 क्वेश्चन है इसके 30 मार्क्स के। इसी तरह इंग्लिश भी 15 क्वेश्चन है 30 मार्क के। और नेक्स्ट है, लास्ट है आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, 30 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के। तो टोटल आपका टीयर 1 का जो एग्जाम है वो 300 मार्क्स का होना है और 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चंस आएंगे इसमें आपके। ये टीयर 1 का है। टीयर 1 का जो एग्जाम है आपका, वो चाहे आपकी अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, असिस्टेंट सेक्रेटरी की एडमिनिस्ट्रेशन वाली कैडर में हो, तो जो टीयर 1 का एग्जाम है वो बिल्कुल सेम है। अब इसका जो टीयर 2 का एग्जाम है वो बाद में होना है, वो साथ में नहीं है। आपको 1:10 के रेशियो में स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाएंगे, कि मतलब अगर 1000 स्टूडेंट्स ने आपका टीयर 1 का एग्जाम क्लियर किया है तो 1000 में से 100 को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपका टीयर 2 के लिए। और फिर उसके बाद एक इंटरव्यू भी है, इंटरव्यू प्रोसेस भी है, उसके बाद ही फाइनल सिलेक्शन होनी है। और जो अगर टीयर 2 की इसके सिलेबस की बात करें तो टीयर 2 में वही जनरल अवेयरनेस है, लेकिन ये वाला जो टेस्ट है वो रिटन है। पहले वाला जो टीयर 1 का था वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये वाला पूरा रिटन एग्जामिनेशन है। और इसमें भी आपका जो पहला पार्ट है वो पूरा जनरल अवेयरनेस का है, जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ग्रोथ ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड स्कूल बोर्ड्स, सारे स्कूल बोर्ड्स के बारे में डिस्कशन भी होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर और एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, पब्लिक पॉलिसी, प्लानिंग टेक्निक्स, ये सारा एस्से राइटिंग वगैरह, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सारा ही टॉपिक डिटेल में है। अब नेक्स्ट, अगर जिन्होंने असिस्टेंट सेक्रेटरी में एकेडमिक ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट की पोस्ट भरनी है तो उनके लिए जो सिलेबस है वो टीयर 1 जो उनका एग्जामिनेशन है उसमें भी दोनों ही टीयर है, टीयर 1, टीयर 2। टीयर 1 जो है आपका ऑब्जेक्टिव है, टीयर 2 है वो सब्जेक्टिव है, रिटन एग्जामिनेशन है। पार्ट 1 इसका करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चन 100 नंबर के। इसी तरह स्किल फॉर एकेडमिक एंड ऑफिस वर्क एंड एनालिटिकल एबिलिटी। अब एनालिटिकल एबिलिटी यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी ही है, और तो कोई इसमें एनालिटिकल एबिलिटी जा नहीं रही है, रीजनिंग एबिलिटी में के ही क्वेश्चन आने वाले हैं। और स्किल्स फॉर एकेडमिक एंड ऑफिस वर्क, स्किल फॉर एकेडमिक एंड ऑफिस वर्क में इसमें आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, ऑफिस प्रोसीजर, ये सारे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और जनरल एप्टीट्यूड इन एरियाज एसोसिएटेड टू स्कूल एजुकेशन, जनरल एप्टीट्यूड इन एरियाज एसोसिएटेड टू स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन में आपका स्कूल्स के बारे में, हाउ टू मैनेज स्कूल्स, प्लस आपका टीचिंग से रिलेटेड सारी चीजें, टीचिंग एड्स, न्यू मेथड्स, एजुकेशनल पॉलिसीज, ये सारा डिटेल में इसमें सिलेबस में आएगा सारा आपको। और ये टोटल 50-50 क्वेश्चन के तीनों सेक्शन है, 1, 2, 3, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 50 क्वेश्चन ईच। टोटल 1 100 मार्क्स हैं इसमें, 300 मार्क्स टोटल है। तो ये आपका एक जो है ये एग्जाम पैटर्न है आपका एकेडमिक ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट असिस्टेंट ये सेक्रेटरी का ही, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, इसका जो टीयर 2 का एग्जाम है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप में होगा और ये सब्जेक्ट वाइज सिलेबस होगा। जो आपने जैसे एकेडमिक में अगर किसी ने हिंदी, इंग्लिश, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो चूज किए हैं आपने, उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस आएगा। वो डिटेल्ड सिलेबस सीबीएसई की वेबसाइट पे दिया हुआ है, cbse.nic.in पे, ठीक है। अकाउंट्स ऑफिसर ने जिन्होंने देना है, टोटल 3 पोस्ट है। टीयर 1 का जो एग्जाम है वो बिल्कुल सेम है जैसा आपका एडमिन कैडर का है, असिस्टेंट सेक्रेटरी वाला वो सेम है। ये दोनों लेवल 10 की जॉब है, अकाउंट्स ऑफिसर भी और असिस्टेंट सेक्रेटरी भी, ठीक है। उसके बाद इसका जो रिटन एग्जामिनेशन है, रिटन एग्जामिनेशन इसका अलग है उससे। इसमें कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, बजटिंग, एनुअल अकाउंट्स, टैक्सेशन वगैरह, ये सारा आपका अकाउंट से रिलेटेड सारा डिटेल सिलेबस आने वाला है। और ये जो चीज कॉमन हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड प्लस एस्से राइटिंग, ये लेकिन आपका रिटन एग्जामिनेशन है। इसमें भी टीयर 2 सभी एग्जाम, सभी पोस्ट के लिए रिटन एग्जामिनेशन है। टीयर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है। अब जूनियर इंजीनियर की हम यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे, जूनियर इंजीनियर के सिलेबस की। और अब अकाउंटेंट की डिस्कशन करते हैं। अकाउंटेंट के सिलेबस में आपका ये सिंगल टीयर एग्जामिनेशन है, इसमें आपके 2 टीयर्स नहीं है, सिर्फ एक ही टीयर का एग्जामिनेशन है। और पार्ट 1, 2, 3 जनरल नॉलेज है, इसमें रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी है, जनरल हिंदी एंड इंग्लिश,
मतलब जनरल हिंदी भी आएगी आपकी, जनरल इंग्लिश भी आएगी, दोनों लैंग्वेजेस कवर होंगी। और साथ में आपका ये पार्ट 3 हो गया। पार्ट 4 में आपका अकाउंटिंग से रिलेटेड है। तो इसमें भी अगर हम सिलेबस में देखें तो आपको जीके भी करना है, ठीक है, एजुकेशन रिलेटेड भी आपका टॉपिक्स आएंगे, रीजनिंग का भी सब्जेक्ट है पूरा, मैथ्स का भी पूरा है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है और अकाउंटिंग से रिलेटेड है आपका सिलेबस। काफी डिटेल्ड सिलेबस है, चाहे आपका असिस्टेंट सेक्रेटरी का पोस्ट हो, चाहे अकाउंट्स ऑफिसर का हो, चाहे अकाउंटेंट हो या जूनियर अकाउंटेंट हो, सिलेबस काफी वाइड है, इजी सिलेबस नहीं है। आपकी सब्जेक्ट रिलेटेड भी है, प्लस आपका जनरल एप्टीट्यूड भी है, जिसमें आपका पूरा लैंग्वेज भी आ रही है, इंग्लिश हिंदी, आपके मैथमेटिक्स भी आ रहा है, रीजनिंग एबिलिटी भी आ रही है और फिर जनरल अवेयरनेस भी पूरी आ रही है। जनरल अवेयरनेस की टर्म बहुत मतलब कहने को एक जनरल अवेयरनेस है, लेकिन इसके अंदर खुद ही काफी टॉपिक्स समा जाते हैं, वो सब आपको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। और नेक्स्ट आपका जो अकाउंट्स ऑफिसर, जो ये अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट है, इसका भी सिलेबस सेम है, इसमें भी आपको सारा ही कवर करना पड़ेगा। आपका यही सारे टॉपिक्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल नॉलेज में साइंस वगैरह सारी। अब इसमें जो हम डिस्कशन करनी है, एक तो सिटीज की, कौन कौन सी सिटीज में एग्जामिनेशन है। तो जो एग्जामिनेशन है वो आपका ये चुनिंदा 14 सिटीज में ही एग्जामिनेशन है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलुरु, त्रिवंतपुरम, त्रिवेंद्रम, भोपाल, पुणे, भुवनेश्वर, अजमेर, चेन्नई, प्रयागराज, देहरादून। तो मोर और लेस इन्होंने एग्जामिनेशन सिटीज भी वही लिखी है जहां पे रीजनल ऑफिस है सीबीएसई का। मैंने आपको पहले बताया टोटल 8 इनके रीजनल ऑफिसेज हैं और उनमें से जो एग्जामिनेशन है वो 14 सिटीज में है। विजयवाड़ा, गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम, भोपाल, पुणे, भुवनेश्वर, अजमेर, चेन्नई, प्रयागराज और देहरादून। अब ये तो सब हो गई इसकी डिस्कशन। अब इसकी तैयारी कैसे करें? अगर आप सीबीएसई का ग्रुप ए पोस्ट में असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट भर रहे हो और उसमें आपका कोई भी कैडर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे आपका स्किल ट्रेनिंग हो, चाहे आपकी एकेडमिक्स हो, चाहे आपका ये स्किल एजुकेशन या ट्रेनिंग हो, कोई भी हो, तो यहाँ पे पूरी तैयारी आपकी करवाई जाएगी। हम अपने चैनल के माध्यम से भी कुछ क्लासेस रहेंगी और इसका हम कोर्स भी बहुत एक आधे दिन में लॉन्च करने वाले हैं। पूरा हमारा ये लाइव कोर्स रहने वाला है और इसमें आपकी पूरी तैयारी प्लस आपको पूरी प्रिंटेड बुकलेट्स आपके पास प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और इससे रिलेटेड हमने जो स्टडी किट है वो पहले ही अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल करवा दी है, उसका भी लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। प्लस हमारा लाइव कोर्स भी जल्दी लॉन्च होने वाला है, 1 या 2 दिन में ये मैक्सिमम लॉन्च हो जाएगा। उसमें आपकी पूरी डिटेल्ड स्टडी करवाई जाएगी ग्रुप ए की एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी मतलब ये जो असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट की, चाहे कोई भी उसमें फील्ड हो, आपकी चारों डिसिप्लिन में इसकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो कुछ क्लासेस हमारे इस चैनल पे भी मिलेंगी आपको, और बाकी अगर पूरा कोर्स करना है तो आपको लाइव क्लासेस आप कोर्स खरीद सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताएंगे इसके बारे में भी और प्लस आपकी प्रिपरेशन भी शुरू करवाएंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम और डिटेल डिस्कशन किसी और दूसरी अनाउंसमेंट के बारे में करेंगे।